नमस्कार। जब भी इतिहास की बड़ी बड़ी जंगों की बात होती है तो एक किरदार का जिक्र हमेशा आता है, रूस की जमा देने वाली सर्दियां। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि जब जंग के मैदान में सर्दी उतरती है तो होता क्या है। हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुना ही है कि जनरल विंटर ने नेपोलियन को भी हराया और हिटलर को भी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बात दोनों ही मामलों में बिल्कुल गलत है। ये एक ऐसा आइडिया है जो इतिहास के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। तो फिर अगर जनरल विंटर सिर्फ एक मिथक है, एक कहानी है, तो असली वजह क्या थी? इन इतनी बड़ी सेनाओं की हार के पीछे का सच आखिर है क्या? चलिए आज इस मिथक से पर्दा उठाते हैं और इसके पीछे की हकीकत को समझते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई को समझने के लिए पहले उसके मैदान को समझना जरूरी है। और रूस की सर्दियां वो कोई आम मैदान नहीं है। ये एक ऐसा माहौल है जहां लड़ाई के सारे नियम ही बदल जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि सर्दियों के मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस कितने गंभीर हो सकते हैं। एक तो सैनिकों का चलना फिरना और उन तक सामान पहुंचाना यानी लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल हो जाता है। पैदल सैनिक तो कुछ ही देर में थककर चूर हो जाते हैं। हथियार और गाड़ियां तक जम जाती हैं। सिर छिपाने के लिए एक ठिकाना जिंदा रहने के लिए जरूरी हो जाता है। और ठंड से होने वाले नुकसान अक्सर लड़ाई में हुए नुकसान से भी ज्यादा हो जाते हैं। इस मोबिलिटी की समस्या को ऐसे समझिए। एक तरफ जिनके पास चौड़ी ट्रैक वाली गाड़ियां हैं, स्की हैं या वहां की स्थानीय घोड़ा गाड़ियां हैं, वो तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो बेचारे सिपाही जो घुटनों तक बर्फ में धंस कर चल रहे हैं, उनका क्या? वो तो बस थक कर गिर जाएंगे। तो साफ है, तैयारी है तो फायदा, नहीं तो सिर्फ नुकसान। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। 1939 का विंटर वॉर। ये लड़ाई तैयारी और लापरवाही के बीच के फर्क का एक क्लासिक केस स्टडी है, जहां छोटे से फिनलैंड ने विशाल सोवियत संघ का सामना किया था। फिनलैंड ने कमाल की लेकिन बेहद खतरनाक स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे मोती टैक्टिक्स कहा जाता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? दुश्मन की फौज को जैसे लकड़ी के गट्ठे होते हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो और फिर इन अकेले पड़े ग्रुप्स को ठंड, भूख और हमलों से एक एक करके खत्म कर दो। उन्होंने मौसम को ही अपना हथियार बना लिया था। ब्रिलियंट। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, फर्क साफ दिख जाएगा। एक तरफ फिनलैंड के सिपाही सब के सब स्की पर, गरम टेंट्स में, और दूसरी तरफ सोवियत फौज सड़क पर फंसी हुई। उनके पास आम गर्मियों वाले लेदर बूट्स थे। सोच सकते हैं, नतीजा तो साफ ही था। अब आते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जिसे सब जानते हैं। साल 1941 की सर्दियां। जर्मन सेना ने इतिहास से बिल्कुल कोई सबक नहीं सीखा और इसकी कीमत बहुत भयानक होने वाली थी। ये बयान देखिए, ये जर्मन क्वार्टरमास्टर जनरल वैगनर का है, 27 नवंबर 1941 का। वो साफ साफ कह रहे हैं, हमारे सैनिक और सामान दोनों खत्म हो रहे हैं और अभी तो असली सर्दी आनी बाकी है। मतलब इससे एक बात बिल्कुल साफ है, जर्मन सेना असल बर्फबारी शुरू होने से पहले ही हार रही थी। और ये नंबर देखिए, 7,34,000। ये जर्मन सेना के वो नुकसान थे जो उन्हें कड़ाके की सर्दी पड़ने से पहले हमले के पहले 5 महीनों में ही हो चुके थे। और फिर आता है इसका इंसानी पहलू, तैयारी न करने का अंजाम। साल के आखिर तक फ्रॉस्टबाइट के 1 लाख से ज्यादा केस। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों सैनिकों की तकलीफ की कहानी है जिन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। और ये आखिरी आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा डरावना है, 14,000 से ज्यादा एम्प्यूटेशंस, यानी सर्दी से अंग गल जाने की वजह से उन्हें काटना पड़ा। ये अंजाम था घमंड का और गलत प्लानिंग का। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर, स्टेलिनग्राद। ये वो जगह थी जहां माहौल, स्ट्रैटेजी और हालात के हिसाब से ढलने की काबिलियत, इन सब का आखिरी टेस्ट हुआ। स्टेलिनग्राद को बचाने वालों का एक नारा था, हमारे लिए वोल्गा नदी के पीछे कोई जमीन नहीं है। मतलब साफ था, पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। यहीं लड़ना है, यहीं मरना है। यहाँ एक बहुत अजीब बात हुई। जर्मन एयरफोर्स ने स्टेलिनग्राड पर हजारों टन बम गिराए और पूरे शहर को मलबे के ढेर में बदल दिया। लेकिन यही मलबा, यही खंडहर सोवियत सेना के लिए सबसे बेहतरीन जंग का मैदान साबित हुआ। जर्मनी ने अनजाने में अपने दुश्मन के लिए ही एक किला बना दिया था। सोवियत सैनिकों ने इसे स्ट्रीट फाइटिंग की स्टेलिनग्राद एकेडमी का नाम दिया। उनके नियम बड़े सिंपल थे, दुश्मन से चिपक कर लड़ो,
इतना करीब कि उनके प्लेन हमला ना कर सकें। स्नाइपर्स का इस्तेमाल करो, अफसरों को निशाना बनाओ और डर फैलाओ। और रात को अपना बना लो, रात में हमले करके दुश्मन की दिन की ताकत को बेकार कर दो। तो सोवियत जनरल झुकोव का मास्टर प्लान क्या था? पार्ट 1, जर्मन सेना को शहर के अंदर फंसाओ। उन्हें एक ऐसी लड़ाई में उलझा दो जिसमें उनका बस खून बहता रहे और वो थकते जाएं। और फिर आता है पार्ट 2, असली मास्टर स्ट्रोक। जब जर्मन फौज शहर के अंदर बुरी तरह फंसी हुई थी, सोवियत सेना ने उनके कमजोर किनारों पर जबरदस्त हमला किया और पूरी की पूरी जर्मन 6th आर्मी को घेर लिया। गेम ओवर। तो नेपोलियन, फिनलैंड का विंटर वॉर और फिर स्टेलिनग्राद, इन सब से हम क्या सीखते हैं? आखिर एक लापरवाह सेना का सबसे बड़ा दुश्मन होता कौन है? तो आखिर में सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार वो ठंड नहीं थी, वो थी माहौल के हिसाब से खुद को न बदलने की जिद, अडैप्ट न कर पाने की नाकामी। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा वो होता है जिसके लिए कोई सेना तैयारी करना जरूरी ही नहीं समझती? इस पर जरूर सोचिएगा।